पुलिस को लेकर मैंने सब अरविंद बताया। केजरीवाल अरविंद केजरीवाल जी मुझे बताया गया कि घर पे हैं और वो आ रहे हैं। डाइनिंग टेबल पर नहीं थे? नहीं, वो उस समय डाइनिंग टेबल पे अरविंद केजरीवाल जी नहीं थे। और मैंने डाइनिंग रूम में उनसे मतलब बात करी और फिर मैं जाके ड्राइंग रूम में बैठ गई। और फिर मुझे एक बार और स्टाफ आया, उसने बोला हाँ जी बस अभी आ रहे हैं। और उसके बाद फिर ये सब कुछ बातचीत हुई, दुआ सलाम हुई तो सब ठीक था, सबने अच्छे से बात की, आपको कोई अंदेशा नहीं हुआ? मेरे को तो बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल लगा। अगर मुझे थोड़ा सा भी इल्म होता, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, सुबह सुबह पिटने के लिए मैं क्यों जाऊंगी? तो मेरे को अगर हल्का सा भी इल्म होता तो मैं तो उसी वक्त वहाँ से निकल जाती। मुझे कुछ भी ट्रिगर नहीं लगा। जैसे ही इसको ये समझ में आया कि इसने कॉल कर ली, तब ये भागा भागा गया है गेट पे और वहाँ पे जो सिक्योरिटी खड़ी होती है उसको लेकर आया और उनको कमरे में लेकर आया। उनको बोला मेरे सामने कि इसको उठा के फेंको। एंड ही स्टार्टेड रिकॉर्डिंग द वीडियो। दैट वीडियो मतलब वो जो कॉन्वर्सेशन है बिटवीन मी एंड द सिक्योरिटी पर्सन, जिसमें आप उन्हें जिसमें मैं उनको बुरा भला भी कह रही हूँ, वो कम से कम 10 मिनट का टाइम है। वो वीडियो 10 मिनट की है। क्योंकि मैं चीख चीख के उनको, जब वो आए मैंने उनको चीख चीख के बताया कि मुझे कितना मारा, मुझे लात मारे, मुझे घूसे मारे। मैंने दिखाया किधर किधर मारा। मैंने उन्हें दिखाया कि ये यहाँ पे सारा ये अब क्राइम सीन है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं यहाँ से हट गई तो ये टैम्पर हो जाएगा। मैं उनसे बात करती रही, चीखती रही। मैं उन्हें बस ये बोलती रही, मैंने डीसीपी से बात कर रही हूँ, मैं सबसे बात कर रही हूँ, उनको एक बार आप आने दीजिए, दिल्ली पुलिस को आने दीजिए। एक बार दिल्ली पुलिस आ जाएगी, मैं जा रही हूँ, मुझे वैसे भी नहीं यहाँ पे अब 1 मिनट भी नहीं और रहना, लेकिन आप भी यहाँ पे रहिए और आप बस थोड़ी सी मुझे टाइम दीजिए। बट दे वर नॉट लिसनिंग टू मी बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ विभव खड़ा था और विभव ने वो इंस्ट्रक्शंस दिए थे। तो अंत में जब मैं बिल्कुल इरिटेट हो गई और जब मैं बिल्कुल खींच गई कि एक तो पीट दिया इतनी बुरी तरीके से एंड अब ये क्राइम सीन टैम्पर हो जाएगा, ये लोग मेरे को निकाल के ही लेके जाएंगे, तब जब मुझे बहुत गुस्सा आ रखा था तब मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकले। तो ये जो अपशब्द वाला पोर्शन है, ये 50 सेकंड्स, इसको तो एडिट करके इन लोगों ने लीक करा। लेकिन वो जो पूरी वीडियो है, अगर वो पूरी वीडियो भी सामने आ जाए ना तब भी समझ आ जाएगा कि मतलब ये जिस तरीके से रो रही है और बुरे हाल में है, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा ना, तभी तो ये इतना चिल्लाएगी, इतना चीखेगी। तो वो पूरी वीडियो बता रहे हैं बाद में, मैंने तो मीडिया के माध्यम से पता चला कि वो फ़ोन फॉर्मेट कर दिया गया है एंड इवन रिमांड ऑर्डर में जज साहब ने शायद इस तरीके का कुछ मेंशन करा है। मुझे तो मीडिया के माध्यम से ही समझ में आ रही है क्या चीज़ें हुई हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो जो फ़ोन है वो पूरा फॉर्मेट हो गया। तो मुझे आप एक बात बताओ कि अगर सच में यही था कि बस मैं वहाँ पे चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो वो वीडियो तो बहुत इंक्रिमिनेटिंग वीडियो है, उसको तो संभाल के रखना चाहिए ना उसके सोर्स के साथ। तो फ़ोन क्यों फॉर्मेट करा? फ़ोन इसलिए फॉर्मेट करा क्योंकि इट इज़ अ लेटर वीडियो व्हेन एवरीथिंग हैड हैपेंड। और उस वीडियो में भी अगर आप देखेंगे तो मैं बार बार चिल्ला रही हूँ कि 112 नंबर पे मैंने कॉल कर दिया, डीसीपी को आने दो, सबको आने दो। तो इंसिडेंट के बहुत बाद की वो वीडियो है। एंड पर आप जब चिल्ला रही थी जी, कोई नौकर, कोई घर का सदस्य नहीं आया? एक वर्जन ये भी है कि आप डाइनिंग रूम की तरफ गई थी, वहाँ पर फैमिली बैठी हुई थी, ये कब हुआ? नहीं, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो दरवाज़ा खोल के मैं डाइनिंग रूम तक गई थी। डाइनिंग रूम, सो यू एंटर द प्लेस, यहाँ पे ड्राइंग रूम है और सामने ही डाइनिंग रूम है एंड देयर इज अ कॉरिडोर। सो आई क्रॉस द कॉरिडोर, दैट्स हाउ आई जनरली डू। एंड वहाँ पे डाइनिंग रूम में कुछ लोग बैठे हुए भी थे, स्टाफ भी था। कौन कौन था डाइनिंग रूम? मैं उनकी फैमिली को इस मामले में घसीटना नहीं चाहती, इसलिए मैंने अपने एफआईआर में भी उनके नाम नहीं लिखे। और फैमिली बैठी हुई थी? हाँ, फैमिली में थे, फैमिली मेंबर्स थे। सुनीता केजरीवाल जी भी थी? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, मैं किसी की भी फैमिली को इस मैटर में बिल्कुल नहीं घसीटना चाहती। और पुलिस को लेकर मैंने सब बताया। अरविंद केजरीवाल थे? अरविंद केजरीवाल जी मुझे बताया गया कि घर पे हैं और वो आ रहे हैं। डाइनिंग टेबल पर नहीं थे? नहीं, वो उस समय डाइनिंग टेबल पे अरविंद केजरीवाल जी नहीं थे। और मैंने डाइनिंग रूम में उनसे मतलब बात करी और फिर मैं जाके ड्राइंग रूम में बैठ गई। और फिर मुझे एक बार और स्टाफ आया, उसने बोला हाँ जी बस अभी आ रहे हैं। और उसके बाद फिर ये सब कुछ बातचीत हुई, दुआ सलाम हुई तो सब ठीक था, सबने अच्छे से बात की, आपको कोई अंदेशा नहीं हुआ? मेरे को तो बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल लगा। अगर मुझे थोड़ा सा भी इल्म होता, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, सुबह सुबह पिटने के लिए मैं क्यों जाऊंगी? तो मेरे को अगर हल्का सा भी इल्म होता तो मैं तो उसी वक्त वहां से निकल जाती। मुझे कुछ भी ट्रिगर नहीं लगा। मैं वहाँ चीखे जा रही थी, चिल्ला रही थी, कोई नहीं आया। पुलिस से बुलवाकर मुझे, वो सिक्योरिटी बुलवा के मुझे बाहर निकाला गया, तब भी कोई नहीं आया। तो मतलब इट वाज एक्सट्रीमली शॉकिंग फॉर मी कि
ऐसा Family भी से क्या हो भी गया, कोई नहीं कोई नहीं आया, nobody came, no one। वो तो छोड़ दीजिए, अभी तक इतना सब कुछ हो गया, मेरे पास आज तक ना तो कोई मिलने आया, अरविंद जी आज तक मिलने नहीं आए, उन्होंने हाल नहीं देखा और उन्होंने आज तक मेरे से फ़ोन तक पे बात नहीं करी। तो मतलब मैं 2006 से काम कर रही हूँ, आज मैं यहाँ पहुँची हूँ और आज ऐसा क्या हो गया कि मतलब आप कॉल ही नहीं कर रहे, आप फ़ोन भी नहीं कर रहे। कोई तो कारण होगा। अब वो कारण तो देखिए दिल्ली पुलिस देखेगी कि क्या है। पर कुछ तो देखिए, आप भी एक इंटेलिजेंट महिला हैं, यू आर एन इंजीनियर, आप काम कर चुकी हैं, यू हैव वर्क एक्सपीरियंस। मेरे भी प्रोफेशनल लाइफ में एक लंबा टेन्योर रहा है। जब भी कभी किसी से कुछ अनबन होती है तो उसका एक कारण हमें पता होता है, वी नो इट इनसाइड कि ये इशू जो है ये किसी दिन बड़ा हो जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से आपके साथ कोई कश्मकश चल रही थी, क्योंकि कहा जाता है आप बहुत बड़ी राजदार हैं आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल की। नहीं जी, मैं तो बिल्कुल भी कोई राजदार नहीं हूँ, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे कोई काम में पार्टिसिपेट ही नहीं करती जो कि मुझे गलत लगता है। मैं हमेशा उससे पर गलत काम होता था इसका पता तो होगा? नहीं, मुझे इतना इस बारे में कोई खास आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ विभव बहुत बड़े राजदार हैं। विभव कुमार के लिए अगर आज आप देखें, पूरी की पूरी पार्टी ने मुझे पूरी तरीके से डिसोन कर दिया, क्योंकि विभव बहुत बड़े राजदार हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए, अगर विभव का अगर आप घर भी देखेंगी तो विभव का घर, इतना बड़ा घर दे रखा है विभव को सरकार में भी, जो कि कोई मंत्री के पास भी उतना बड़ा घर नहीं है। तो विभव से पूरी पार्टी डरती भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। विभव के ऊपर असॉल्ट का केस भी पहले हो रखा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो फैक्ट तो यही है कि आज अगर आप मुझसे पूछेंगी कि क्या अरविंद जी इन्वॉल्व थे या नहीं थे, तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगी कि मैं बिल्कुल किसी को भी क्लीन चिट नहीं दूंगी। फैक्ट ये है कि जब मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा जा रहा था, तब मैं अरविंद जी के ड्राइंग रूम में थी। वो घर बड़ा है पर इतना भी बड़ा नहीं है कि ड्राइंग रूम में अगर कोई पिट रहा है तो किसी को पता ही ना चले, नंबर 1। नंबर 2, मैं जब वहाँ पे मुझे पुलिस से निकाला गया, देयर वॉज एब्सोल्युटली कोई आया भी नहीं बाहर। मतलब कि इतनी बड़ी बात हो गई कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पुलिस से, जिनको आप ही ने बिठाया ड्राइंग रूम में, उनको अगर बाहर निकालना पड़ रहा है तो भाई मतलब कोई तो फैमिली मेंबर या कोई तो है। कहना चाह रही है कि अरविंद केजरीवाल या घर के किसी सदस्य के कहने पर आपको पीटा गया? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही कि मैं किसी को क्लीन चिट दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ पुलिस इस मामले में पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे। मैं आपको 2-3 चीज़ें बता रही हूँ। पहली बात तो ये कि मुझे वहीं मारा गया। दूसरी बात ये कि मैं जब वहाँ से बाहर जा रही थी कोई मेरे को हेल्प करने के लिए नहीं आया। तीसरी बात ये कि तुरंत जैसे ही मैंने कंप्लेंट करी, पूरी की पूरी पार्टी को मेरे ऊपर एक तरीके से लीडरशिप को छोड़ दिया गया। मेरी इतना कैरेक्टर असैसिनेशन कराया गया, इतनी विक्टिम शेमिंग करी गई। कभी एक एडिटेड वीडियो आती है, कभी एक डॉक्टर्ड वीडियो आती है, उसको बार बार चलाया गया। मतलब जैसे पार्टी के पास कोई काम ही नहीं था। 3-3 बार 4-4 बार दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पार्टी ने करी हैं, जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू स्टैंड विद विभव कुमार एंड वांटेड टू आइसोलेट मी। जो आदमी अक्यूज्ड है उसको लेकर अरविंद जी खुद लखनऊ में घूमे, अमृतसर भी गया वो। और जो आदमी अक्यूज्ड है, जो मतलब लड़की के ऊपर असॉल्ट, और वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर असॉल्ट के लिए अक्यूज्ड है, उस आदमी के लिए अरविंद जी ने प्रोटेस्ट करी। मतलब वो सड़क पे उतर गए। मनीष सिसोदिया जी के लिए भी सड़क पे नहीं उतरे अरविंद केजरीवाल जी कभी। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का प्रोटेक्शन वो आदमी विभव कुमार इस वक्त इंजॉय कर रहा है। पूरी पार्टी से मेरी विक्टिम शेमिंग कराई गई। वो ये कहते हैं कि देखो ये तो सीधी चल रही है, देखो ये इस वक्त तो नहीं लंगड़ा रही, देखो ये बाद में लंगड़ा रही है, देखो इसके कपड़े नहीं फटे। एक महिला मंत्री बार बार टीवी पे आके कहती है कि देखो इसके तो कपड़े नहीं फटे, देखो इसका तो सर नहीं फूटा। तो बस अब इसी की कसर रह गई थी कि कपड़े भी फटवा देते और सर भी फुटवा देते। और मैंने एफआईआर में कहाँ लिख दिया कि मेरे कपड़े फट गए, मेरे सर फूट गया। एक पुरुष मंत्री सौरभ भारद्वाज जी, एक ट्वीट, कोई बहुत प्रोमिनेंट हैंडल ऑफ द आम आदमी पार्टी सपोर्टर, वो एक ट्वीट करता है कि देखो, मेरी फोटो ट्वीट करके, देखो इसकी शर्ट में बटन नहीं है, क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि मेरे बटन खुल गए मेरी एफआईआर में। तो फिर सौरभ भारद्वाज जी उसको कोट करते हैं और कहते हैं एग्जैक्टली दैट इज व्हाट वी आर सेइंग, देयर आर सो मेनी कॉन्ट्रडिक्शंस, दिस केस इज गोइंग टू फॉल फ्लैट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन दैट अ मिनिस्टर had
on Twitter, which is a public platform, about whether my shirt has buttons or not, पूरी दुनिया ने मेरे चेस्ट को जूम कर करके देखा. क्या ये शोभा देता है? हद हो गई इस बात की कि मेरे सारे पर्सनल फ्रेंड्स को कॉल कर करके धमकाया जा रहा है. इसकी पर्सनल वीडियोस दो, हंसते हुए वीडियोस दो, गाते हुए वीडियोस दो, डांस करते हुए वीडियोस दो, इनको हमें लीक करना है. मतलब इस लेवल का विक्टिमाइजेशन. मेरी जो गाड़ियाँ, मतलब मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है इस वक्त, लेकिन मेरे रिलेटिव्स के यहाँ जहाँ मैं रह रही हूँ उनकी गाड़ियों को फ्लैश करा गया. देखो ये इस कंपनी की गाड़ी है, ये देखो इस कंपनी की गाड़ी है. द अमाउंट ऑफ हाउंडिंग, ये तो छोड़ दीजिए, मैं यूएस गई थी, आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स के घरों पे रुकी थी, उन तक को कॉल कर करके धमकाया जा रहा है कि तुम्हें पार्टी से निकाल देंगे. टेस्ला में बैठी थी. एग्जैक्टली. वो जो टेस्ला में मैं बैठी हूँ, दैट मैं कोई आम आदमी पार्टी की मीट एंड ग्रीट इवेंट से बाहर निकल रही हूँ, और वो जो टेस्ला गाड़ी है वो उनकी गाड़ी है जो आम आदमी पार्टी के वहाँ के मेन वॉलंटियर है. वो मुझे अपनी गाड़ी में लेके गए, वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठाए. एंड टेस्ला इज़ अ वंडरफुल कार. टेस्ला इज़ अ कार जिसमें ऑटोमेटिकली चलती है. I am an engineer. I was super excited about sitting in the car. What is the harm? It's not my car. It is not something, and it is being said कि देखो वहाँ अरविंद जी अरेस्ट हो गए और यहाँ ये हो रहा था. बट एक बात बताइए, वो जो मीटिंग है, मीटिंग भी अरविंद जी के अरेस्ट होने से पहले हुई है. सो एज अ वुमन, as a human being, and as an engineer, somebody who's interested in science, I am excited about sitting in a Tesla car. What's the big deal about it? But even that video is being tweeted because उनको कुछ और मिल नहीं रहा, तो उसी पे चले लग रहे हैं कि देखो जी टेस्ला एंजॉय कर रही थी. लेकिन